हाँ तो जी क्या सूरत हाल बताएं आपको। बस अभी मूवी देखकर निकले हैं डंकी, और बस ऐसा लग रहा है कि बस सदियां बीत गई हैं। कई लोगों को हो सकता है ये बात सुन के बुरी लग जाए, लेकिन देखिए ये मूवी लंबी नहीं है, पर आपको थिएटर में बैठकर बिल्कुल ये चीज महसूस होगी कि यार ये मूवी थोड़ी सी लंबी है। दरअसल बात पेस की है कि पेस कैसी क्या है। तो भैया शुरुआत से शुरू करते हैं, कि किसी करके बात करते हैं, हर एक पहलू के बारे में बात करते हैं कि भाई कैसी क्या मूवी है। तो जैसा कि हम मतलब अभी तक बात कर ही रहे थे कि भाई डंकी राजकुमार हिरानी की मूवी आ रही है, 5-6 साल बाद मूवी आ रही है। और राजकुमार हिरानी की जो मूवीज रहती है, मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में आपको बार बार जिक्र कर रहा था कि राजकुमार हिरानी की जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी ज्यादा शानदार है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ राजकुमार हिरानी की कोई मूवी आ रही है तो आप वाकई में आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलेगी ही। और इसमें भी बहुत अच्छी चीज है, एक मैसेज दिया गया है इस मूवी में, बहुत बढ़िया मैसेज दिया गया है। खास करके हमारे देश के युवाओं के लिए मैसेज दिया गया है और बताया गया है कि यार किस तरीके से हमको दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि अपने गांव, अपने पिंड, अपने शहर में जो आपको जैसा मिल सके, भले ही थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे का महल देखने के चक्कर में हम लोग अपनी झोपड़ी को ही कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं। शायद मैं उल्टा बोल गया, दूसरे की झोपड़ी को देखकर हम अपने महल को ही छोटा बोलने लगते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन जो है हमारे जहन में क्रिएट कर दी जाती है। तो डंकी की कहानी बेसिकली यही है कि कुछ लोगों को विदेश जाने की एक लालसा रहती है, उनके मन में एक ललक रहती है कि उनको अपना घर बड़ा करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, घर की माली हालत को सुधारना होता है। हर व्यक्ति के पास में अपना अपना अलग अलग कारण होता है। मतलब जो शाहरुख खान के यहाँ पर दोस्त हैं, चाहे हम तापसी पन्नू की बात करें, विकी कौशल की बात करें, बाकी दोनों किरदारों की बात करें, सभी के पास अपना अपना मोटिव है विदेश जाने का। भी सभी विदेश जाना चाहते हैं, पर विदेश जाने के लिए क्या चाहिए? या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए। पर इनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हम आइल्स के एग्जाम देकर स्टूडेंट वीजा के ऊपर चले जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो पाता है। एंड देन लास्ट थिंग बचती है डंकी रूट। डंकी रूट वही होता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि एक इलीगल तरीके से आपको देश के अंदर एंटर कराया जाता है, एंड देन वहां पर इलीगल इमिग्रेंट आप बनते हैं, और उसके बाद आपको असाइलम मिलता है, और 10 तरह की चीजें होती है। तो ये मोटी मोटी इस मूवी की कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक चीज ऐसी है कि आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी भी चीज को प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे। आपको हमेशा पता रहेगा कि हाँ अगले फ्रेम में क्या होने वाला है। एंड समवेयर इसी कारण से इस मूवी में सरप्राइज एलिमेंट्स जो हैं वो काफी हद तक कम है, या यूं कहूं कि ना के बराबर है। और यही एक कारण बनता है, क्योंकि आपको सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ नहीं रही है, इसीलिए कई जगहों पर मूवी आपको काफी स्लो लगती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में काफी हद तक कहानी को बिल्ड किया गया है। हार्डी कैसे जीवन में आता है, उसकी मुलाकात सबसे कैसे होती है, कैसे वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, किस किस की बैकड्रॉप में क्या क्या कहानी है, इन सभी चीजों के कारण मूवी काफी हद तक काफी इंगेजिंग थी फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में उनका डंकी रूट एक तरह से शुरू हो जाता है। जो मेन वाला रहता है वो लोग पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना रहता है, फिर वहां पहुंच के उन्हें क्या कुछ स्ट्रगल्स होती हैं। उस बीच में कहीं ना कहीं मूवी जो है वो काफी स्लो पेस पे चली जाती है। अब देखिए ये बात है कि यहाँ पर दो बड़े नाम है इस मूवी के साथ में, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान। अब इनके कारण ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि यार मूवी बहुत अच्छी है, मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखिए लैग कर गई। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं था। और लड़की काट के जाती हुई एक बार फिर से सिद्ध हो गया है। मतलब एक लड़की के सामने जब चॉइस आती है कि वो अपने प्यार को चुनेगी या अपनी जिंदगी को चुनेगी, तो अपनी जिंदगी को चुनती है, प्यार को बोलती है कि भाई तेरी बहुत याद आएगी। दूसरी बात, जो लड़का है, जैसा कि हम लोग असल जिंदगी में भी देखते हैं कि लड़के याद रखते हैं, लड़के भूलते नहीं है। यहां पर भी वही हुआ, कई साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा हीरो उसको याद ही रखता है। तो ऐसा है कि मूवी में सेकेंड हाफ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली चीज तो ये कि आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखें। क्योंकि हम लोग पीके की बात कर रहे हैं, हम लोग 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग मुन्ना भाई सीरीज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। क्योंकि ये मूवी एक इमोशनल ड्रामा है। शाहरुख खान इस साल में 2 बड़ी एक्शन हिट दे चुके हैं, और एक तरह से कहा जा रहा था कि ये मूवी उसका एंटीडोज होने वाला है। मतलब जैसे हम लोग देखा पठान, जवान, गदर 2, उसके बाद अभी रिलीज हुई एनिमल, कल रिलीज होने वाली सलार। तो इतनी सारी एक्शन मूवीज के बीच में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी कहानी आ रही, तो उसका काफी हद तक एक प्लस पॉइंट माना जा रहा था कि शाहरुख खान की इस मूवी को प्लस पॉइंट मिलेगा। और ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप घर के हर एक मेंबर के साथ में इस मूवी को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड द थिंग इज कि आप जब इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जो कहानी उससे आप रिलेट कर पाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा अच्छा महसूस होगा कि नहीं वाकई में ये मूवी काफी अच्छी है। मेरे हिसाब से ये मूवी रिलेटेबल ऑडियंस के लिए है। मतलब जब आप एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएंगे जवान वाली,
तब आपको धोखा ही मिलेगा। और ये धोखा है नहीं बेसिकली, बट क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस जवान वाली लेकर गए हैं, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि मूवी बहुत स्लो है, स्लो इन द सेंस एक इमोशनल ड्रामा है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये आपको रुलाएगी और रुलाते रुलाते ही आपको हंसा देगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि नहीं यार ये मतलब कि हम हमारे साथ क्या चल रहा है, ये आप फील नहीं कर पाओगे इन चीजों को, आप बस मूवी में खो जाओगे। वो कहते हैं ना एकदम स्मूथ मक्खन वाली मूवी, वो है। बट जो कि मैं चाह रहा हूं, जो कि मैं देख रहा हूं इस बार की भाई जो मूवी से एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ग्रैंड हो चुकी हैं। तो ये एक टिपिकल राजकुमार हिरानी मूवी है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने इस बार जो सिनेमा आ रहा है, कॉमर्शियल सिनेमा जो आ रहा है, वो काफी ज्यादा एक्शन वाला आ रहा है। राजकुमार हिरानी के चिर परिचित अंदाज में आप काफी सारे शॉट्स देखेंगे, जो बैकग्राउंड में नरेशन चल रहा होता है, जो एकदम कॉमिक के सीन्स रहते हैं, जो इमोशनल सीन्स हैं, जो ड्रामा है, वो सब कुछ आपको बिल्कुल राजकुमार हिरानी स्टाइल में लगेगा। काफी सारे कैरेक्टर्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनको कि आप पहले भी राजकुमार हिरानी जी की मूवीज में देख चुके हैं, वो काफी अच्छा है। बात करते हैं एक्टिंग की, तो विकी कौशल यहां पर मुझे सबसे ज्यादा स्टील आउट करते हुए दिखाई दिए। मतलब उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, उनका रोल काफी छोटा है, बट स्टिल दैट पर्सन मैनेजेस टू स्टील द शो। बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं है वो, लेकिन जो उनका किरदार है ना, वो किरदार देखकर लिटरली अगर आप एक इमोशनल पर्सन है तो आप अपने आप को रोने से नहीं रोक पाएंगे। उनका किरदार कुछ ऐसा है। इसके बाद बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान है। आप उनको किरदार दे दीजिए, आप उनको बता दीजिए, बाकी तो वो झांकी खुद सजा लेते हैं यार, उनके बारे में क्या कहें। इसके अलावा जो बाकी दोनों और दोस्त हैं, उन दोनों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। मतलब फील करा है, जो पेन होता है ना फॉरेन जाकर अपने घर को याद करने का, बाहर जाकर अपने लोगों को याद करने का, बाहर जाकर एक छोटापन फील करने का, उस हर एक चीज को इन लोगों ने फील करवाया। तो एक्टिंग के मामले में तो मैं इनको बिल्कुल 10 on 10 दूंगा। बोमन ईरानी का काम भी बहुत अच्छा है। कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाए गए हैं, जैसे टेल मी वो इंग्लिश वाला जो एक पूरा कोचिंग का सीन था, वो पूरा का पूरा यहाँ पर उठाया गया है। बहुत बढ़िया यहाँ पर बोमन ईरानी जी का भी काम है। इसके बाद बात करें हम सिनेमेटोग्राफी की, तो देखिए किसी भी मूवी को आज की तारीख में खूबसूरत बनाने का काम ये सिनेमेटोग्राफी का ही थ्रू होता है। और चाहे हम पंजाब के पिंड की बात कर लें, दोस्ती के बीच में इमोशंस की बात कर लें, बाहर जाकर विदेश जाकर दर्द झेलने की बात कर लें, हर एक इमोशंस को जिस तरीके से कैप्चर किया गया है वो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। एंड द बेस्ट पार्ट इज राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन, जिस तरीके से उन्होंने कहानी को बयां किया है वो वाकई में काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर फिर से मैं कहूंगा कि जो लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं कि हमें बिल्कुल धूम धड़ाका एक्शन देखने के लिए मिलेगा, प्लीज उन एक्सपेक्टेशंस को आप बिल्कुल घर पे ही छोड़ दें, वो चीज नहीं होने वाली है। ये एक ड्रामा मूवी है, आपको इस मूवी को एक ड्रामा के तौर पर ही देखना होगा। कई लोग वहां पर जो मुझको भी थिएटर में मिले वो बोल रहे थे यार मूवी बहुत बोरिंग है और ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपेक्टेशंस कुछ और लेकर चल रहे थे। तो यहां पर वो सारी चीजें एक तरह से फेल होती हुई दिख रही हैं। अब आखिरी में अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो देखिए गाने आज की तारीख में कई सारी मूवीज में आपको अननेसेसरी फील होंगे, बट इस मूवी में आपको गाने अननेसेसरी नहीं लगेंगे। टू द पॉइंट गाने हैं, जहां पर जिस गाने की जरूरत है वैसे ही गाने हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये कहां से जबरदस्ती का घुस गया। प्लस गाने आपके इमोशनल जो आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ना, इमोशंस जो हैं उनको और भी ज्यादा बूस्ट करने का ही काम करते हैं। तो ये भी एक बढ़िया फैक्ट यहां पर है। आखिरी में बात आ जाती है कि भैया क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। देखिए अगर आप भी इस साल के एक्शन के डोज से काफी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं तो भैया बिल्कुल आप ये मूवी देखने जाएं। शाहरुख खान की एक अलग तरह की मूवी है, एक ऐसी मूवी है जिसको कि आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट देन आपको ड्रामास पसंद होने चाहिए, है ना। ये एक कॉमर्शियल एकदम मार धाड़ वाली मूवी नहीं है, ये एक फील वाली मूवी है। फील गुड आपको कराएगी एक पॉइंट पर आकर। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें कि आपको मतलब बहुत बुरा भी आपके साथ हो रहा होगा ना, तब भी आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक है, अच्छा ये जिंदगी है। जिंदगी के उस पहलू को दिखाया गया जो कि कई लोग मिस कर जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैसेज, जो मैसेज इस मूवी में दिया गया है ना, वो बहुत ज्यादा एपिक है। बताया गया कि कैसे हम अपने, जो मैंने आपको कहा ना, हम अपने महलों को छोड़कर दूसरों की झोपड़ी में जाकर पोछा लगाने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इस चीज के नाम पर कि चलो विदेश जाकर पौंड में कमाएंगे, डॉलर में कमाएंगे। देखिए आप अपने घर में रहकर 10,000 रुपए कम कमाएंगे ना, वो चल जाएगा, लेकिन बाहर जाकर इस तरीके से अपनी जिंदगी काटना वो गलत होता है। मतलब आप बाहर जा रहे हैं, कई सालों तक आप अपने माता पिता को नहीं देख पा रहे हैं, वो माता पिता जो कि आपके जीवन में सर्वसर्वा होने चाहिए, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिलजुल कर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि आप एक ऐसा काम कर देते हैं जो शायद आपने नहीं किया होता तो बेहतर होता। मूवी अच्छी है, अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल लायक हो सकती है। बाकी अगर आपको एक कॉमर्शियल एंटरटेनिंग मूवी चाहिए तो शायद ये मूवी आपके लिए नहीं है। मेरे वीडियो फिलहाल तक जय हिंद, जय भारत।